ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। टंगमर्ग में मजदूरों ने लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। मजदूरों का कहना था कि वो पिछले साल का लेबर फीस का नामसाइद हालात और इंटरनेट बंद होने की वजह से नहीं अदा कर सके, जिसकी वजह से वो अब स्कीमों से फायदा उठाने से महरूम रह गए हैं। टंगमर्ग में मजदूरों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि इनके लिए लेबर फीस अदा करने की तारीख में तौसी करें। उन्होंने गुज़िश्ता बरस के लिए बच्चों की स्कॉलरशिप भी अदा करने की मांग की। लेबर यूनियन में रजिस्टर्ड आदमी है और हमने किसी ने 17 का फीस अदा किया है, किसी ने 18। जब हम लेबर कमिश्नर के दफ्तर में गए फीस भरने के लिए, वहाँ उन्होंने बोला कि कम अज़ कम आपको 5 अगस्त तक क्लियर होना चाहिए। नामसाइद हालात की वजह से हमने फीस नहीं भर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब से कि हम गरीब मजदूरों की रियायत करें और हमें दोबारा फीस भरने की इजाज़त अदा करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के इर्द गिर्द माहौलियाती आलूदगी को कम करने की गर्ज से म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग अब इकदाम उठा रही है। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह की हिदायत पर मेडिकल कॉलेज अहाते और आसपास के इलाकों में सफाई मुहिम का आगाज किया गया है। अस्पताल अहाते में मरीजों व तीमारदारों की सहूलत के लिए स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं। शाह का कहना है कि अनंतनाग में मजीद तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से ताउन तलब किया। सफाई कर्मचारी है, उनको भेजा, वहाँ की पूरे हॉस्पिटल की सफाई कराई और उसके बावजूद जो शाम को जो पार्क से वहाँ पर जो लाइटें मेन जो हाई मास लाइटें वगैरह जो थी उनको ठीक कराया, ताकि हम ये समझते हैं कि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है खाली डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को नहीं, पूरे साउथ कश्मीर को, चुनाव वैली को कैटर करता है। लोगों से भी गुजारिश है कि जब आप बाहर सराउंडिंग्स में वहाँ पर खाते हैं, बाकी चीज़ जो आपका जो गंदगी वगैरह अंदर से निकलता है, उसकी भी गुजारिश है कि वो आप प्रॉपर जो वहाँ पर डस्टबिन्स वगैरह है उनका इस्तेमाल करें। गांदरबल में एसडीएम कंगन की जानिब से सरकारी जमीनों पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। एलजी इंतजामिया की हिदायत पर तहसील कंगन और गुंड में मुहिम चलाई गई। कहचराई और दीगर जमीनों पर कायम नाजायज ढांचों को हटाया गया। इंतजामिया का कहना है कि सरकारी जमीन पर तमाम कब्जे बर्खास्त किए जाने तक ये मुहिम जारी रहेगी। बीडीसी काकापुरा के चेयरमैन उमर जान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जिला पुलवामा में महकमे देही तरक्यात को हुकूमत ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। उमर जान ने कहा कि जिला में साल 2016 और 17 में हुए मनरेगा कामों की आज तक रकूमत वागुजार करनी बाकी है। जिला के 11 ब्लॉक्स में सिर्फ 5 ही में बीडीओ तैनात हैं। उन्होंने कहा कि बीडीसी चेयरपर्सन्स भी हुकूमत की अदम तवज्जुही के शिकार हो गए हैं। इंतजामिया से गुजारिश करता हूं और खासकर एलजी साहब से कि रूरल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के हमारे पास बहुत सी मुश्किलात है। पूरे पुलवामा सेगमेंट में जो देखा गया है और मनरेगा की अगर हम बात करें 16 और 17 से टिल 18 और 19 तक मनरेगा में जो काम हुए हैं उनके पेमेंट अभी आए नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो पंचायती राज में जो इन्होंने चुनाव कराए 11 दिसंबर 2018 में, तब गवर्नर इंतजामिया ने जो प्रोग्राम दिया था पंचायत को लेके, एम्पावरमेंट को लेके, अभी तक वो ग्राउंड पे विजिबल नहीं। उधर जम्मू में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। हिंदी साहित्य मंडल जम्मू के ज़ेर एहतिमाम इस तकरीब के मौके पर मारूफ अदीब डॉक्टर रतन लाल शांत की कहानियों पर मबनी किताब पठार शिविर की सूखी नदी की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर अदीबों की एक खासी तादाद मौजूद रही। अदीबों ने किताब के हवाले से मकाले पढ़े। मुसन्निफ का कहना है कि उन्होंने इस किताब के जरिए उन लोगों की मुश्किलात बयान की हैं जो शिविरों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन कहानियों में मैंने, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि किताब का नाम पठार शिविर, तो एक शिविर में रह रहे आदमी, शिविर में रह रहे लोग किस तरह का जीवन बिताते हैं और किस तरह जो उनकी आप अपनी कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, आसानियाँ हैं, जो रिश्ते खो गए हैं, जो रिश्ते अभी नए बनने जा रहे हैं, उन सब के बीच में पिसता हुआ एक मामूली आदमी कैसे बिहेव कर सकता है। इतना कहानी है जो उन्होंने
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਏ ਜੰਮੂ च आइए बसे न कश्मीरी पंडित उ'नें केह् कठिनाइयां पेश आइयां ओह् कि'यां इत्थे रेह् ते डोगरे लोकें उं'दा कि'यां सहयोग कीता ते उ'नेंगी इत्थे एकोमोडेट कीता एह्दे बारे च बड़ी लार्ज स्केल पर गल्ल कत्थ कीती गई है। कॉलेज बॉयज़ बारामूला ने महकमे आला तालीम के इश्तराक से इंटर कॉलेज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद किया। कश्मीर डिवीजन के 34 कॉलेजेस इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फजल रहीम बेग ने कहा कि स्पोर्ट्स इवेंट से न सिर्फ तलबा को अपनी सलाहियतों के मुजाहरे का मौका मिलता है बल्कि ऐसे इवेंट्स इनकी जिस्मानी व दिमागी सेहत के लिए भी अहम है। तलबा का कहना है कि खेलकूद की सरगर्मियों से नौजवान समाजी बुराइयों और मंशियात की लानत से बचते हैं। ये इवेंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ J&K हायर एजुकेशन की तरफ से पहली बार इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो रहे हैं ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विद फुल फंडिंग। तो ये 34 कॉलेजों का है जो हमारे कॉलेज में आज की डेट से लेकर 24 तारीख तक चलेगा इंशाल्लाह। तो कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है? ये 34 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कश्मीर डिवीजन, हाँ कश्मीर, जम्मू के लिए अलग से जम्मू में। और आज जो चूंकि हमारा ये कॉलेज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारे कॉलेज के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना नाम लिखवाया है पार्टिसिपेंट के लिए। और कॉलेज हमें यूनिवर्सिटी के लिए के लिए या किसी और सपोर्ट्स इवेंट के लिए और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपने फिजिकल डायरेक्टर के जो इन इवेंट्स का आगाज़ कर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई के हमरा कारीपुरा बडगाम रोड पर 215 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा स्टील ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। ब्रिज के जरिए डीसी और एसपी दफातर समेत कई सरकारी महकमों तक रसाई आसान हो जाएगी। मुहर्रम के महीने में यहाँ ट्रैफिक की आमदरफ्त का मसला रहता था जो कि अब हल हो सकता है। खान ने जल जीवन मिशन का इफ्तिताह किया। बीडीसीज सरपंचों, पंचों और दीगर ओहदेदारों से खिताब करते हुए खान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने आइंदा साल जून तक तमाम घरों में नल कनेक्शन लगाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी।